कि इनकी औकात क्या है। जो पार्टी है मुस्लिम और यादव की पार्टी है, ये शुरू से चली आ रही है। बार हम लोगों ने लेटर लिख के भेजा, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हमने नहीं सुना, कहीं भी हमको लेटर नहीं मिला, इसलिए ढोल बजा कर उनके दरवाजे पे ये दिखा देना चाहते हैं कि अपने कान के अंदर जो गूंज है उसको निकालिए और सुन लीजिए कि हम लोग दरवाजे पे लेटर लेकर फिर से आए हैं। अगर आप गठबंधन नहीं करते हैं तो फिर आपके समाजवाद का पूरा पोल खुल जाएगा। मतलब गठबंधन में शामिल होने के लिए आए हैं। गठबंधन में शामिल कीजिए, जो वो बोलते हैं ना कि भाई चुनाव के बाद क्या वोट डिवाइड हो गया, सेक्टर वोट, तो अभी वक्त है कि वोट को एक जगह कर लीजिए और भाजपा को सरकार में आने से रोक लीजिए। सिर्फ अपने जो है कि हम मुसलमानों को इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते। जो पार्टी है मुस्लिम और यादव की पार्टी है, ये शुरू से चली आ रही है। मुस्लिम और आप मुसलमान को ला नहीं रहे अपने सीट पे, अपने साथ नहीं जोड़ रहे हैं, इसीलिए MY का जो समीकरण जो बताया गया है, इसीलिए बताया गया। तेजस्वी यादव से एक छोटा सा सवाल है कि ये दोहरा व्यवहार मुसलमानों के साथ क्यों? MY में M कहाँ गायब है? हमें M की तरफ से M तो है, MY कैसे हो गया? M कहाँ नेता कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? वह संजय सिंह कौन होते हैं हमें ये देने वाले? ये संविधान में हमें अधिकार। हमारी 18% की आबादी है, हमको भी हिस्सेदारी चाहिए, इसलिए हम लोग पिछले दिनों में राजद कार्यालय में हम लोग लेटर दिया और लाल लेटर है, अगर हमसे गठबंधन नहीं करेगी तो हम पूरे बिहार में अपने चुनाव लड़ेंगे और इनकी औकात बताएंगे कि इनकी औकात क्या है। आप फातमी साहब को आगे पीछे बैठाते हैं, मगर मुसलमानों को भी 18% वाले हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। 2% वाले को तेजस्वी यादव 2% उनकी आवाज पर आए थे इसलिए कि उनको आपको गठबंधन में शामिल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग को शामिल करें। हम लोग 18% हमारे रियासती सदर जनाब अख्तरुल इमान पिछले दिनों कई मुख्तलिफ पार्टी को हम लोग जो बेजाब्ते लेटर दिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? हम लोग अंतिम प्रयास कर रहे हैं और चुनाव लड़ने का अधिकार लालू यादव या तेजस्वी यादव के परमिशन की जरूरत नहीं है। संविधान ने हमको अधिकार दिया लड़ने का और अंतिम प्रयास कर रहे हैं और ये चेतावनी दे रहे हैं तेजस्वी यादव को कि अगर इस मर्तबा MIM को गठबंधन में शामिल नहीं किया तो याद रखिए कि 7 पीढ़ी लालू यादव और तेजस्वी यादव की बिहार में सरकार नहीं बन पाएगी। MIM का चैलेंज है। अब देखिए RJD का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 18% मुसलमान लालू यादव या तेजस्वी यादव की बपौती नहीं है, नहीं है, नहीं है। 2% वाले को आप अपने साथ बैठाएंगे, अपने बगल में बैठाएंगे, अपने हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे और हमारे मुसलमान बिरादरी, अल्पसंख्यक बिरादरी के लोगों को आप अपने बगल में कुर्सी नहीं देंगे। आप क्या चाहते हैं कि 18% लोग आपको वोट दें? आपके बाप को हमने मुख्यमंत्री बनाया, आपके माता जी को मुख्यमंत्री बनाया, आपको ही बना दें। अब बिहार का मुसलमान और बिहार का युवा मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान है, अपनी हिस्सेदारी किसी के भी हलक में हाथ डाल के निकालना जानता है। और आप देख रहे होंगे कि आज हम लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे हैं। याद रखिए कि कल आप जब हमारे द्वार आएंगे तब आपको जवाब देना होगा कि जब हम आपके द्वार गए थे, हम आपके द्वार पे हाथ इसलिए फैलाए कि हमको 18% मुसलमानों के साथ साथ हमको इस बात की चिंता है कि बिहार की सुरक्षा कैसे होगी, बिहार में रोजगार कैसे आएगा, भाजपा को हम कैसे यहाँ से दूर रखेंगे। लेकिन याद रखिए कि अगर बिहार के अंदर RJD MIM से गठबंधन नहीं करती है तो ये बात साफ है कि इनको बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों और दलितों को, पिछड़ों और वंचितों को सिर्फ डरा कर, धमका कर और रोब दबदबा दिखलाकर सिर्फ ये वोट लेना जानते हैं। इनको अभी तक हमारे पास कोई लेटर ऐसा नहीं आया। अरे भाई, इससे पहले भी हमारे रियासती सदर अख्तरुल इमान साहब ने लेटर भेजा था। अब क्या चाहते हैं कि मुकेश सहनी की तरह हम इनका तलवा चाटे हैं? 18% हमारी आबादी है, हम सक्षम है, बिहार में सक्षम है और हम दिखाएंगे कि हम कितने ताकतवर हैं। आप आने दीजिए, बस चंद महीना बचे हैं, किसी भी वक्त बिहार विधानसभा का घोषणा हो जाएगा और फिर उसके बाद हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था ना कि चुनाव के बाद कोई ये ना कहे कि मम्मी मम्मी मेरा लॉलीपॉप छीन लिया। ये तेजस्वी यादव देखिएगा मुसलमानों के दरवाजे पे जाके एड़िया नहीं रख रहा तो MIM अपना यहाँ पे राजनीति अस्तित्व खत्म कर देगी। इस बात को देखिएगा आप, इसलिए कि वो दौर खत्म हो गया जब कोई आदमी किसी के डर से वोट देता था। अब मुसलमान सक्षम है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल इमान ने बिहार में मुसलमानों को हिस्सेदारी लेना और अपने लिए लड़ना, अपने कौम और समाज के लिए आवाज उठाना, दलितों वंचितों की आवाज बनना MIM ने यहाँ पे सिखाया है हम लोगों को। और हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही हैं, अख्तरुल इमान के हम लोग शागिर्द हैं। हम लोग किसी भी कीमत पे पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम लोग जहां तक होगा इसको खदेड़ेंगे। अभी हमको इस बात की चिंता है कि हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा संविधान और लोकतंत्र को तार तार करे, इसलिए हम इनके दरवाजे तक आए हैं। लेकिन आप देखिएगा
दिया कि एक वक्त बिहार में वो भी था जब देश की सबसे सुपर पावर लीडर जिसको इंदिरा गांधी के नाम से दुनिया जानती है, उसने दारुस्सलाम हैदराबाद के चौखट पे अपना नाक रगड़ा था। अगर लालू यादव को, राबड़ी देवी को और उनके परिवार को दारुल ईमान किशनगंज के चौखट पे नाम नहीं रगड़वा दिया तो देखिएगा वो दिन भी आएगा। अगर भाजपा को रोकना है तो आप अरे भाजपा को रोकने का ठेका मुसलमान रखा है। आपका पूरा यादव समाज भाजपाई हो गया। क्या को मुसलमान को जितवा लिए 2020 में? 20 से फैयाज साहब हार जाते हैं, जाले से मशकूर उस्मानी हार जाता है, क्योटी से सिद्दीकी साहब हार जाते हैं। आप हमको दर्श दिखाएंगे? अब हमको पढ़ाएंगे? आपका यादव भाजपाई हो गया, पहले आप हमारे दम पे मुख्यमंत्री बनेंगे? आपके अपने बिरादरी के आते पता नहीं है क्या परसेंट यादव इनको वोट देते हैं? मुश्किल से 5% यादव भी रह गए हैं। टिकट लीजिएगा 84 को, आप वोट दीजिएगा 1% नहीं, और हम टिकट हमको 1 को नहीं मिलेगा और हम आपको 100% वोट देंगे। भाई हम सिर्फ वोट की रक्षा नहीं, हिस्सेदारी की भी रक्षा होनी चाहिए। हम लोग यहाँ हिस्सेदारी की रक्षा कर लेके आए। जिस तरह तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में वोट की रक्षा के लिए घूमे, हमने उनको समर्थन दिया। आज हम अपनी हिस्सेदारी की रक्षा करने के लिए आए हैं, और जितना जरूरी वोट की रक्षा है उतना ही जरूरी हिस्सेदारी की रक्षा है। अगर हमारे पास वोट का अधिकार होगा, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तो ऐसा वोट लेकर हम क्या करेंगे? हम अपने वोट से दूसरों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते फिरे, और हमारे लोग कहाँ जाएंगे? हमारे दरमियान जो हमारे नौजवान संघर्ष कर रहे हैं उनको कब हिस्सेदारी मिलेगा? और आप तो जानते हैं कि लोकतंत्र का सीधा फंडा है कि जिसके पास सियासी ताकत होगी, जिसके पास राजनीति ताकत होगी, उसी को हक हुकूक मिलेगा, उसी को इंसाफ मिलेगा। मायावती जी अगर संघर्ष नहीं की होती अगर इस देश के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि दलितों को हक अधिकार मिलता? मतलब बिहार का मुसलमान इस बार फिर भरोसा करेगा आप पर? एकदम तैयार है। हम लोग लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोग एक ही बात कह रहे हैं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। बात साफ है, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और देख लीजिएगा आप, चुनाव का परिणाम ऐसा होगा कि लोग 10 नंबर आवाज से बाहर नहीं निकलेंगे। देख लीजिएगा आप, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो शर्म के मारे ये कितने महीने तक छुपे रहेंगे आवाज के अंदर। अब देखिएगा ना, समय आने दीजिए ना। अरे भाई 2020 में हमने दिखाया ना अपनी ताकत। हमने गठबंधन के 6 सीट जीते ना, तीसरा मोर्चा बनाकर 5 सीट हमने जीता ना। ताकत हमारी देख लीजिए ना। वोटर नहीं ना भागे हैं, भागा कौन है? जो बिकाऊ माल था, चाइनीज माल था, वो भाग गया। वोटर तो हमारे पास है ना भाई। फिर हम दिखाएंगे, हम जनता के अदालत में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि भाई हमने अपने हक का हिस्सा प्रयास किया, हमारे पास जितनी ताकत थी हमने प्रयास किया। अब जिन लोगों को घमंड है इस बात का कि हम मुसलमानों से वोट ले लेंगे और मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देंगे, उन लोगों का घमंड टूटेगा। इंतजार कीजिए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आपको हैदराबाद से बाहर आने की जरूरत क्या है, वहीं लड़िए। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी झारखंड में चुनाव नहीं लड़ते हैं? हरियाणा में, ये हरियाणा के बोर्डों पे लाके राज्यसभा काहे बनाए हैं? बिहार में कोई यादव नहीं मिला इसको। संजय यादव हरियाणा से कहाँ उठा के लाए हैं भाई बोर्डों पे? कोई यादव में एक लायक यादव नहीं मिला पूरे बिहार में आपको। ये कौन सा तर्क है? हैदराबाद से हमारे पास ताकत है, बल है, हम आए हैं यहाँ तक। आपके पास ताकत है, आप भी जाके हैदराबाद में लड़िए। आपको कोई रोक रखा है क्या? आप ये बात दूसरी पार्टी से क्यों नहीं कहते? आम आदमी पार्टी काहे आई है बिहार लड़ने? ओम प्रकाश राजभर काहे आए हैं बिहार लड़ने? है मुंह में ताकत कही तो बोलने के लिए? सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ मुंह खुलता है इनका, बकिया के खिलाफ मुंह में दही जम जाता है। अब ये सब नौटंकीबाजी नहीं चलेगी। एमआईएम लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, और हम अपना हिस्सेदारी किसी भी हालत, किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार, किसी भी नेता के हलक में हाथ डालकर निकालने में सक्षम है हम लोग। अगर महागठबंधन में नहीं लिया जाता फिर क्या करेंगे बताइए? फिर क्या करेंगे? हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे और जनता इंसाफ करेगी। भाई जनता तो देख रही है ना, सब कुछ देख रही जनता। हम तो चाह रहे हैं कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, इसलिए हम गठबंधन चाह रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि हम कमजोर हैं। कल होकर आप ये नहीं ना कह सकते हैं कि भाई गठबंधन का प्रयास नहीं हुआ। हम लोगों ने तो हर वो चीज किया जिसकी जरूरत थी। अब ये अंतिम प्रयास है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने कहा है कि ये हमारा अंतिम प्रयास है। अगर इसके बाद नहीं सुनी तो हम जनता की अदालत में जाकर बैठेंगे और फिर जनता इंसाफ करेगी।